हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे मैं और सिद्धेश कोई भी रैंडम टॉपिक्स पे बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले थे बट हमें लगी थी थोड़ी भूख। तो आज हम बात करने वाले थे पर हमें लगी थी थोड़ी सी भूख। इसके लिए हम आज सेवपुरी के साथ खाते खाते बात करेंगे। बट वी वांट टू टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है करेंसी। जो अपन आजकल, क्योंकि ये हम लोग को भूख लगी तो हमने पैसे दिए और उनसे सेवपुरी ली। तो वैसे कि ये पैसे का इजाद कहाँ से हुआ, पैसे बना कैसे, करेंसी बनी कैसे, और इंसान को कभी नीड लगी कि करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो सिद्धेश, तू बता कैसे, तू कैसे है? अरे बढ़िया है भाई। अभी तो अपन ने पैसा देके शिवपुरी ली। पहले तो बार्टर सिस्टम था, जैसे फॉर एग्जांपल शिवपुरी ली, उसके बदले चावल दे दिया, नहीं तो गेहूं दे दिया। बट चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रीड कर रहा था, सॉरी जरा तीखा है शिवपुरी इसलिए। हाँ, टॉकिंग अबाउट बार्टर सिस्टम ना, पहला बहुत हिसाब सिंपल था। फॉर एग्जांपल एज ए रिकी, अगर वो गेहूं प्रोड्यूस करता है और उसको चाहिए चावल ने तो मच्छी, तो रिकी बोलेगा कि भाई आप मेरे से गेहूं ले लो, उसके बदले मुझे मच्छी दे दो। नहीं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ना, देयर इज अ प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम। क्योंकि फॉर एग्जांपल तेरे पास तो 50 किलो गेहूं है, बट सामने वाला जो है उसके पास खाली 5 किलो मच्छी है। तो डिपेंडेंस दिख रहा है ना, तू मच्छी कम है, गेहूं ज्यादा है, तो इट्स नॉट स्टेबल कि गेहूं 1 किलो के हिसाब से 1 किलो मच्छी मिलेगा। ये हम लोग लहान, जब हम लोग बच्चे थे ना, ये मैं और मेरे भाई करते थे कि कभी कभी ऐसे होता था ना कि मम्मी हमको 20 रुपए देती थी, हमारे पास सिर्फ 20 रुपए, और हमको 2 अलग अलग टाइप की वेफर चिप्स ट्राई करना है। तो वो एक मैजिक मसाला लेगा, मैं क्रीम ऑनियन लूंगा आधा आधा, और वो क्रीम ऑनियन जितना मेरे को देगा गिन के, उतना ही मैं उसको अपने मैजिक मसाला के चिप्स दूंगा। करेक्ट। बार्टर चलता था हम लोग में। यही बहुत टाइम तक हुआ। बहुत सारे एम्पायर्स हो गए, ग्रीक एम्पायर हो गया, बहुत सारे रोमन एम्पायर हो गया किए, बट इट वाज नॉट स्टेबल। तो इवेंचुअली दे शिफ्टेड। व्हाई इट वाज नॉट स्टेबल? बिकॉज फ्लक्चुएटिंग है ना। फॉर एग्जांपल एक साल बहुत ज्यादा बारिश गिरा, उससे ये लोग ने बहुत ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस कर लिया, बट मच्छी उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो अगर 5 किलो गेहूं के बदले अगर 1 किलो मच्छी मिल रहा है, और कल अगर कोई फिशरमैन मच्छी पकड़ने गया और उसको मिली नहीं और ज्यादा मिल गई, तो वो चेंज हो रहा है ना इतना। करेंसी शुड बी स्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल आज तू 10 रुपए से एक 10 रुपए का वेफर खरीद सकता है, नहीं तो वड़ा पाव खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल अभी तू 1 घंटे बाद गया, वो बोलते नहीं 10 रुपए का वड़ा पाव नहीं है, 50 रुपए देना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी नहीं है। और वो भी होगा ना कि समझ, अगर सिर्फ 1 किलो गेहूं में 1 किलो सोना, एग्जांपल बार्टर है ना, किलो सोना, तो उसके बाद लोगों को पता है जो सोना तो कम है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल भाई 1 किलो चावल के साथ 1 किलो कोयला हो गया। हाँ बराबर, कोयला हो गया, ठीक है। तो 1 किलो, फिर आगे जाके पता चलो कोयला ज्यादा निकल नहीं रहा है। यस। तो ऐसा हो गया भाई कोयला तो कम है, क्या करे, और कोयले की कीमत ज्यादा हो गई, तो सब लोग चावल छोड़ के फिर कोयला बनाएंगे। हाँ, कोयले को ज्यादा स्टोर करने लगेंगे। स्टोर करेंगे। हाँ, इट हैपेंस विद एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, अभी देख ना अपना, कभी कभी कांदा महंगा हो जाता है ना, तो टमाटो महंगे हो जाते हैं, बिकॉज उसका सप्लाई उतना नहीं है। तो महंगा क्यों कर देते हैं? सप्लाई उतना नहीं हो सकता, लोग जरूरत के मामले खरीदेंगे। हाँ, तो वो इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एम्पायर्स के जो क्या बोलते हैं ना किंग थे, वो लोग ने देखा। सो अर्लीस्ट सोल्यूशन उनको क्या लगा कि जैसे सीशेल रहते मालूम है, जो क्या बोलते हैं शिम्पली, अपन मराठी क्या अपना अलग अलग मेटल्स, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उसके साथ ट्रेडिंग करने के। इवेंचुअली उनको समझा कि आयरन और ये जो है ना सीशेल, वो भी आयरन कैसे इरोड होता है, गंज लगता है, तो वो नहीं सड़ता है। तो उनको फाइनली मिला जो इंपॉर्टेंट चीज था, अपना कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और उसके 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 हिसाब से ट्रेडिंग करने लगे वो लोग। उसके बाद अलग अलग एम्पायर के जो किंग थे, उन्होंने खुद के कॉइन्स भी बना दिए। अभी प्रॉब्लम क्या था, अभी बिजनेस जो था वो इंटरसिटी भी हो रहा था और कंट्री टू कंट्री भी हो रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रीक का बंदा है, अभी उस टाइम पे कॉटन और जो ये है ना अपना ओपियम, वो चाइना में ज्यादा प्रोड्यूस होने का, अफीम, ठीक है। और ग्रीक में भी पकड़ ले कुछ, पकड़ ले, क्या पकड़ सकते हैं अपन, कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट। अभी ये ग्रीक का बिजनेसमैन यहाँ से जाएगा चाइना में और सोने में व्यवहार करेगा। अभी इसमें 2 प्रॉब्लम है। इतना अमाउंट ऑफ सोना लेकर ट्रैवल करना ग्रीक से चाइना में, वो बहुत ज्यादा हेवी है, रिस्की भी है और चोरी भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो अपन अभी सिंपल है ना, अपन अभी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं मेरे पॉकेट में ये रहेगा, करेंसी है, दिस इज कॉल्ड फिएट करेंसी, ये पेपर मनी है, ठीक है। इसका खुद का कुछ वैल्यू है नहीं। अगर मैं इसको फाड़ दूं तो ऑब्वियसली 100 रुपया फट जाएगा, बट अगर इधर देखेगा इट्स रिटन की इट्स बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रॉब्लम इज इसका जो कंट्रोल है ना अपने जो पॉलिटिशियंस है और अपनी जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 की 2017 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। मोदी जी आए, बोले कि 500 और 1000 के नोट इट नो लॉन्गर लीगल टेंडर, तो उड़ा सकते हैं, बंद कर दो। अभी ये जो चीज़ है ना, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, सबसे पहला बोल सकता है फिएट करेंसी या एक एग्रीमेंट चाइना ने बनाया था। तो चाइना में बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा था, तो चाइना क्या बोला, चाइना एक आइडिया के साथ आया। वो बोले ये बिजनेसमैन लोग को
कि तुम लोग गोल्ड मत लेके आओ इतना ज्यादा, एक काम करो, उससे अच्छा हम लोग के पास ये जो पेपर है इससे तुम लोग गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हो, और थ्रू ये पेपर तुम लोग फॉर एग्जाम्पल मे बी 10 किलो या 20 किलो कपड़ा ले लो और हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। इट्स लाइक अ बॉन्ड बोल सकते हैं, एक पेपर सर्टिफिकेट, यस, पेपर सर्टिफिकेट। और उस हिसाब से ट्रेडिंग होने लगा। अभी सीन कैसा था, ये लोग ने पेपर सर्टिफिकेट तो बनाया, फॉर एग्जाम्पल 1 पेपर सर्टिफिकेट गिव्स यू ऑथेंटिसिटी ऑफ 10 किलो गोल्ड। तो 10 किलो गोल्ड बैंक में रख रहे थे, बैंक चाइना में। तो चाइना में बैंक का फॉर्मेशन भी हुआ, और इवेंचुअली ये जो आइडिया था वो यूरोप में चले गया, वो लोग को अच्छा लगा आइडिया। अच्छा, मतलब गोल्ड यूज्ड टू बी अर्लियर करेंसी, गोल्ड इज द अर्लियर करेंसी एंड इट स्टिल इज अ करेंसी, ओके, ठीक है। अभी यूरोप में चले गया एंड बहुत सारे बोल सकते हैं, देखो बैंक है ना, बैंक क्या है, बैंक इटसेल्फ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। 10 लोग एक साथ आए, 10 लोग ने एक जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसमें से एक उनका टीम लीडर है। वो टीम लीडर बोलता है कि अपने पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपया पर आदमी ने इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपया आया, और बोलता है कि अच्छा तुझे 10,000 रुपये का ज़रूरत है, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़, उसके बदले तुझसे मैं 7% चार्ज करूँगा इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, तो इवेंचुअली जो 10 लोग हैं वो लोग को वो बांटेगा, एक टक्का जो भी 7% बन गया, हाँ जितना बनता है, और खुद का प्रॉफिट भी रख देगा अलग से। अगर वो आदमी डिफॉल्ट किया तो बैंक डूब गया, समझ रहा है। तो बैंक बनाना ईजी है बट उसको मेंटेन करना बहुत हार्ड है, कि वैसे ही लोगों को देना है, अगर लॉस हुआ तो भी उसको रिकवर करना है, करेक्ट, अपने वेज में। टेक एन एग्जांपल ऑफ करंट बैंक, जैसे फॉर तेरा कौन से बैंक अकाउंट में? HDFC, मेरा भी HDFC में। अभी फॉर एग्जांपल जितनी भी अपने इंडियन सिटीजन है जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है और वो अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, HDFC बैंक करने नहीं देगा, बिकॉज पैसा नहीं है, पैसा है ही नहीं। मतलब जितने भी SBI अकाउंट होल्डर है, सॉरी HDFC अकाउंट होल्डर से आज के दिन खड़े हो जाओ और बोले कि अब मैं सब पैसा विड्रॉ करूंगा, तो उतना नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, बैंक डूब जाएगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बैंक, SBI पकड़, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक, बिकॉज कैसा रहता है मालूम है, इट जस्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग नंबर है वो। हाँ, तू लाइक यू कैन विड्रॉ योर मनी 100%, बट अगर फॉर एग्जांपल पूरा देश खड़ा होगा, एक बैंक है उसमें 1000 अकाउंट है और 1000 के वो 1000 बोलते हैं ना मुझे पैसा निकालना है, बैंक दिवालिया हो जाएगा, नहीं निकाल सकते, बिकॉज बैंक ने वो अमाउंट किसी दूसरे बंदे को दिया है एज ए लोन, जिससे तेरे को सेविंग अकाउंट पे 3% देंगे, FD पे 7% देंगे, वैसा। तो बहुत सारी चीजें हुई। अभी इवेंचुअली धीरे धीरे बैंक बहुत स्ट्रांग होते गए, उसमें वो लोग ने बॉन्ड्स निकाले लोगों को, गोल्ड में, हाँ, तो गोल्ड रखेंगे, गोल्ड के बदले एक पेपर सर्टिफिकेट देगा, उसके तुम लोग व्यवहार कर सकते हो। तो मतलब भाई अभी तक मेरे को इतना समझा है कि जो पुराने जमाने में जब ऐसे समाज बनने लग गया, सोसाइटीज फॉर्म होने लग गई और इंसान का एक दूसरे से व्यवहार, एग्रीकल्चर वगैरह आ गया, तो दैट टाइम करेंसी वाज कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइट, मतलब कि तुम गेहूं दे दो मैं चावल देता हूँ, तुम कॉटन दे दो मैं तुम्हें कुछ कोई पल्सेस देता हूँ, तो वैसे हिसाब में एनिमल्स भी ट्रेड करने, एनिमल्स भी ट्रेड हो, कैटल ट्रेड होते थे। तो इसी के बारे में तेरे को पता है कि अभी अपने इधर कभी भी मूवीज में ज्यादा करके ये डायलॉग बोला जाता है कि हमने उसका नमक खाया है, उसने हमारा नमक खाया है। हाँ, ये देख जनरली बोला जाता है कि हमने उसका नमक खाया, जैसे फॉर एग्जांपल, तो वही कि नमक इसने हमारा नमक खाया, हमने इसका नमक खाया, ये जनरली बोला जाता है ना जब, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे जब कोई बंदा अपने को पैसे देता है या फिर कुछ देता है तो हमने उसका नमक खाया, ऐसा जनरली मूवीज वगैरह में बोला जाता है। तो इसका मैं जब स्टडी कर रहा था ना, ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इसके अराउंड भाई एक स्टडी है जिसमें बोला जाता है कि भाई अर्लियर लोग सॉल्ट में पे करते थे। तो भाई अगर तू देखने जाए ना, तो जो सैलरी है ना वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है सैलरियम। इट मीन्स सॉल्ट सैलरी, मतलब सैलरी सॉल्ट में पे होती है। और जो अर्लियर जो रोमन सोल्जर्स थे ना, उनको सॉल्ट के फॉर्म में सैलरी देते थे। तो करने के उसका सॉल्ट वाज वेरी हाई, मतलब बहुत प्रेस्टिजियस चीज थी और उसका बहुत हाई डिमांड था तभी। हाँ, तो वो लोग सॉल्ट में पे करते हैं। तो मैं भी इसी वजह से अभी भी ऐसा बोलते हो कि हमने उसका नमक खाया, उसने हमारा नमक खाया है। ओह, दैट्स अ रेफरेंस। ओह हाँ, और सैलरी भी ऐसे ही डराइव हुए। ओह अच्छा, ये नहीं पता था भाई, बट ये सही है। तो ब्रो, टॉकिंग अबाउट बार्टर सिस्टम, मैं एक चीज पढ़ रहा था, जैसे कि तुझे पता है कि ये जो अभी करंट डे ब्लैक कम्युनिटी है, जो वो पहले स्लेव्स थे, वो बाद में फ्रीडम मिल गया उनको। तो पहले ना एक बॉटल ओल्ड मॉन्क के बदले एक ब्लैक स्लेव बेचने के वो लोग, तो ये सिस्टम था। तो क्या? हाँ, ये था, क्योंकि इंसान बेच रहे दारू के बदले। कौन है भाई ये लोग? क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, स्पेसिफिकली फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनाइजर। ठीक है, अभी तू पूछेगा
मतलब रम या विस्की के बदले ये लोग का ट्रेड हो रहा है। सो द आइडिया गोज विद रम और विस्की, ये देख कभी खराब नहीं होता, जितना ओल्ड उतना वैल्यू ज़्यादा है। तो इट वाज लाइक अ लिक्विड गोल्ड और बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अफ्रीकन लोग हैं इनको, ये लोग को लेके जाना यूएस और अपना यूरोपियन कॉलोनीज में, बराबर। अभी इनको लेके जाएंगे ये लोग ट्रेडिशनल सी रूट से, रोड से तो लेके नहीं जा सकते। अभी सी से लेके जाएंगे तो पानी तो है, बट ऑब्वियसली पानी भी तू एक टाइम तक स्टोर करके सकता है, तो वो पानी में कुछ तो डालने के लिए रम चाहिए। और रम एक तुझे ऑब्वियसली अगर तू सी से भी ट्रैवल करेगा, ठंडी भी ज़्यादा है, तो तुझे चाहिए कुछ तो एज ए ड्रिंक करने के लिए। और रम और विस्की अपन बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये उस रीजन से पानी की जगह वो लोग रम पीते थे। पानी भी पीने के वो लोग, बट पानी है ना, तू अगर किसी वुडन कंटेनर में, अभी देख ये ज्यादा पानी नहीं लेके जा सकते। 30 डेज 40 डेज अगर तू ठीक है, बट फॉर एग्जांपल 180 डेज 170 डेज एक कंटेनर में वो खराब हो जाएगा। तो वो पानी में वो लोग बहुत ज्यादा रम मिक्स करने के, जिससे वो पानी खराब ना हो और पी भी सके। तो रम का वैल्यू बहुत था। और जैसे बहुत ज्यादा लोगों को पता है कि रम या विस्की प्रोड्यूस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। हाँ। और अपन ने ना अल्कोहल का भी अलग से लेंगे, बट डिस्टिलेशन प्रोसेस अभी इजी है, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था कि पीपल वेर एबल टू प्रोड्यूस ओनली मे बी पकड़ 10-12 लीटर विस्की, तो बहुत स्कैर्स था, अबंडेंस में नहीं था। तो ये लोग ऐसा बेचने के, और बहुत सारी चीजें उसमें हुई है उस दरमियान। बट वही भाई, फिर बार्टर तो बहुत चला अपने इधर इंडिया में, बहुत चला, ओवरऑल बहुत चला। लेकिन ये जब करेंसी की, फिर पहला करेंसी किधर स्टार्ट हुआ? मेरे को जितना याद है कि शायद चाइना में स्टार्ट हुआ था कुछ, की कॉइन बनाया था किसी एम्परर ने खुद का, ऐसा कुछ था। हाँ नहीं, पहला करेंसी हाँ डेफिनेटली चाइना में बना था। तो ग्रीक में सबसे पहला बना था बोलते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में सबसे पहला कॉइन बना था। बट टॉकिंग अबाउट पेपर, जो अभी अपन यूज करते हैं पेपर करेंसी, अपना पैसा नोट, बापू, हाँ बापू नहीं बोल से, हाँ बापू, तो चाइना ने बनाया था, जो था सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस बोल सकता है, गोल्ड। हाँ गोल्ड, ये नोट है, इसके ऊपर 10 किलो गोल्ड का एश्योरेंस। तो शुरुआत में जो हुआ तो गोल्ड के हिसाब से ही करेंसी बनने लग गई कि भाई ये 10 किलो सोना है और इसका ये नोट है, तो मतलब इसके सर्टिफिकेट है, तो अगर 10 सर्टिफिकेट है इसका मतलब 100 किलो सोना। करेक्ट, फॉर एग्जांपल वो सर्टिफिकेट में जितना लिखा बैंक में स्टोर है, वो बैंक में स्टोर है, और लाइक तो ये सर्टिफिकेट दिखाओ और अपना ले लो जितना तुमको चाहिए। यस, वैसा काम हो रहा है। और धीरे अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जो नोट थे वो 10 किलो सोना 10 किलो का ही बेचेगा। अभी सिंपल है, किसी आदमी का 10 किलो उतना खर्चा नहीं हुआ है, मे बी 3 किलो ही किया, अभी 5 किलो कैसा व्यवहार करेगा, उस हिसाब से वो लोग ने नोट जो थे उसको छोटे छोटे किए। जैसे अभी अपना 100 रुपए का नोट है, 500 का, 50 का, 10 का, ऐसे ऐसे हुआ। अभी ये जो सिस्टम है ये यूरोपियंस को और जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, ब्रिटिश कम्युनिटी थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओके, वो लोग ने भी सेम सिस्टम अडेप्ट किया और बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। इवेंचुअली यूएस में भी सेम, अगर यूएस नहीं पता तो यूएस भी इज अ कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश और फ्रेंच कम्युनिटी का ही है, तो वो लोग ने भी सेम सिस्टम अप्लाई किया। अभी द थिंग इज, ये जानने के लिए ना अपने को थोड़ा सा जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 में। ओके, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, मतलब टेक एन एग्जांपल ऑफ जर्मनी, ब्रिटिश, फ्रांस, ये जो सिस्टम था फिएट करेंसी बोल सकते हैं, पेपर करेंसी वाला, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया और ये यूएस ने भी अडॉप्ट कर लिया था। अभी जर अगर तू देखेगा, पता है लोग बोलते कि यूएस इज अ डॉलर, इज अ सुपर करेंसी। अपन सब डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं और पेट्रोल भी डॉलर में बेचा जा रहा है। सेंट्रल करेंसी अगर देखने जाए तो मोस्ट ऑफ देशों में डॉलर ही है। हाँ, और डॉलर इज अ सुप्रीम करेंसी बोल सकता है। उसके ऊपर पेट्रोल लिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें ट्रेड की जाती है। मतलब कोई किसी को उधर को दूसरे देश में भेजना है तो भी तो पेपाल डॉलर थ्रू भेजना पड़ता है। ये तुझे क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? तो सीन कैसे हुआ था ब्रो, ये जानने के लिए अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, वर्ल्ड वॉर 1 में। अभी वर्ल्ड वॉर 1 ना, यूरोपियन कंट्रीज है, अपना ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग मारामारी कर रहे थे। तभी यूएस क्या कर रहा था, यूएस इज द वन वो वेर, मतलब उनको सप्लाई कर रहा था एम्यूनिशंस, गन, बॉम्ब, यूएस ये लोग को बेच रहा था। और यूएस ने तब स्मार्ट खेला, यूएस क्या बोला कि हम लोग तुम लोग को गन्स, एम्यूनिशन सब देंगे, उसके बदले हम लोग पेमेंट लेंगे गोल्ड में। तो ये सब कंट्री ये लोग को गोल्ड दिया और ये लोग गन बेच रहे। और ये जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आया था ना यूएस में, उसको इन्वेस्ट किया उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में, खुद के इधर कारखाने, खुद के इधर प्रोडक्शन बढ़ाया। ऐसा ऐसा होते हुआ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ ना, तभी अभी देख कोई भी वॉर ना, वॉर इज ए एक्सपेंसिव थिंग फॉर कंट्री, तो बहुत पैसा घुस गया था।
और वर्ल्ड वॉर टू में भी यूएस ने सेम चीज किया, ये सारी कंट्रीज से गोल्ड में पेमेंट लिया और इनको गन्स प्रोवाइड किया। मतलब वो बोल सकते हैं पता है दो बिल्ली लोग के झगड़े में माकड़ वो एक हाँ वो एक स्टोरी है ना कि बटर रहता है और एक बिल्ली को हम ज्यादा एक बिल्ली को ज्यादा, वो झगड़े करते रहते हैं और बंदर उनका ये बांटने करता है तो उनमें बांटता रहता पार्टीशन करते रहता है और पूरा खुद खाते रहता है। करेक्ट। तो यूएस मतलब वैसा था और यूएस ने इनको बहुत ज्यादा एम्युनिशन प्रोवाइड किए थे और बहुत ज्यादा गोल्ड में पेमेंट किया था। और इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में यूएस ने थोड़ा ज्वाइन करके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर लिया था। अभी सिनेरियो कैसा हुआ, बिकॉज ये सारी कंट्रीज ने गोल्ड देकर एम्युनिशन लिया था। यूएस के पास ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 70% गोल्ड है, अभी भी 70 to 71% का गोल्ड ओन करता है यूएस। तो यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया था। तो ये कंट्रीज क्या बोले कि इतने सारे पहले जो ट्रेड थे, वो ग्रेट डिप्रेशन का भी टाइम था ना? नहीं, ग्रेट डिप्रेशन का भी टाइम है। तो ये जो व्यवहार हो रहा था, ये लोग का जो भी बिजनेस हो रहा था वो गोल्ड के थ्रू हो रहा था। तो यूएस के यूरोपियन कंट्रीज को बोला कि एक काम कर सकते हैं, हम लोग के पास इतने सारे गोल्ड है और यूएस विल प्रिंट द मनी, डॉलर प्रिंट करेगा और हम लोग डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज बोले ठीक है। और यूएस तब क्या कर रहा था मालूम है, अगर बैंक में 1 ग्राम सोना है तो एक नोट प्रिंट कर रहे थे, ऑन बेसिस ऑफ दैट प्रिंट कर रहे थे पैसा, तो सब स्टेबल था। प्रॉब्लम कब हुआ मालूम है? 1937 में रूजवेल्ट जो यूएस का प्रेसिडेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? बहुत ही उसके बाद की बात है क्या? उसके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था ब्रो। वर्ल्ड वॉर 2 19 हाँ जब चालू था। हाँ तो 1937 में गया तो ऐसे हाँ नहीं बताता हूँ ना। अच्छा तो पीछे रीजन है। हाँ रीजन मेरे को समझ में टाइमलाइन में था। ओके वर्ल्ड वॉर 2 चालू था। अभी सीन कैसा है, ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 कर रहे हैं बराबर। व्हेन वॉर हैपेंस ना, कंट्री स्टेबल नहीं है, कंट्री का इकोनॉमिक हालत बराबर नहीं है। हाँ। तो स्टेबल करेंसी यूएस डॉलर था। ओके तो यूएस क्या बोला कि तुम लोग की इधर वॉर चालू है, ठीक है मानता हूँ, तो तुम लोग डॉलर में व्यवहार करो। अगर डॉलर में व्यवहार करेंगे तो डॉलर का रेट बढ़ेगा ना। तो रूजवेल्ट जो था वो पहला प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, उसने बोला क्या मालूम है कि तुम लोग बिंदास प्रिंट करो मनी विदाउट इवन बैकिंग गोल्ड। सिंपल है, अगर तू बैंक में 1 ग्राम सोना डिपॉजिट करेगा तो डॉलर प्रिंट करेगा। वो क्या बोला मालूम है, सोना हटाओ, डायरेक्ट प्रिंट करो। तू आर्टिफिशियल, मतलब तू बोल रहा है कि तू खुद ही पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, जितना गोल्ड है उसको तोड़ दिया अपन और पैसा प्रोड्यूस करो। बट इसको है ना बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज बोले तू क्या पागल बिगल हो गया क्या, बंद करिए। तो यूरोपियन यूनियंस ने उसको अपोज किया। तो वो ऐसा चलते 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 बहुत टाइम तक खींचा। बट आई गेस इवेंचुअली, मेरे को ईयर नहीं पता, रिचर्ड निक्सन जो पता है तुझे, जिसने LSD, जिसने बहुत सारे ड्रग्स यूएस में बैन किए थे, तो रिचर्ड निक्सन वाज द गाय जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड यूएस में हटा दिया। वो क्या बोला कि वी आर रिमूविंग द गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिक्सन वुड एग्रीमेंट हुआ था, गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिए और यूएस ने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट किए। अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है, कोई भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करती है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब अगर बहुत ज्यादा सप्लाई है मनी का तो पीपल विल बाय मोर थिंग्स। ट्रू। हाँ, अगर कम सप्लाई है तो डिफ्लेशन आएगा। डिफ्लेशन तो और बेकार है, इन्फ्लेशन चल अच्छा है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो रिचर्ड निक्सन ने स्टंट किया था ना कि हम लोग गोल्ड के बेसिस पे पैसा नहीं छापेंगे, डायरेक्ट पैसे छापेंगे, तब और एक चीज हो रहा था। आई गेस 1971 के टाइम पे यूएस को एक जगह मिली, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वहां पे एक चीज मिली थी। बता क्या मिला था? अपना पेट्रोल, क्रूड ऑयल। यूएस ने क्या देखा, ये अरबी लोग के पास पैसा है नहीं, अरबी लोग के पास पैसा है उतना, बट उतना खींच नहीं सकते पेट्रोल। यूएस ने अपनी मिलिट्री भेजी, उनको बोला विल गिव यू द एम्यूनिशन, विल गिव यू द सिक्योरिटी, विल गिव यू द मनी, इंडस्ट्री, एवरीथिंग, बट जस्ट एक काम करना है, पेट्रोल तुम लोग डॉलर में बेचोगे। उससे चीज बनी पेट्रो डॉलर। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ना वो हटके पेट्रोल बन गया। तो गोल्ड हट गया और पेट्रोल बन गया। तो डॉलर, तू कोई किसी भी कंट्री से पेट्रोल ले, वो लोग डॉलर में ही पेमेंट लेंगे। वो देख, अभी फॉर एग्जांपल इंडिया को फॉर एग्जांपल दुबई से पेट्रोल खरीदना है, अपने को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो वो एग्रीमेंट कर लिया। वो क्या बोले, प्रॉफिट मत रख दो हम लोग को, प्रॉफिट तुम लोग रखो पूरा, बट डॉलर में पेमेंट होना चाहिए। बिकॉज डॉलर में पेमेंट होगा, डॉलर का सप्लाई किधर से आएगा? यूएस का वैल्यू बढ़ेगा। अभी ये जो चीज़ है ना ब्रो, बहुत सारे कंट्री ने सपोर्ट किया, बट इधर एक आदमी था वो अपोज किया ये लोग को, बोलता है मेरा कंट्री है, मैं तुम लोग को फॉलो नहीं करेगा। कौन रहेगा सोच? महात्मा गांधी, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन बोला कि ये मेरा लैंड है, झाटू लोग तुम लोग इधर से निकलो, मैं मेरे टम पे बेचेगा। सद्दाम हुसैन की ये लोग ने पकड़ के मारी, ठीक है। उसके बाद और एक आदमी था, गद्दाफी। गद्दाफी भी सेम चीज बोला, दिस इज आवर लैंड, विल सेंड पेट्रोल इन आवर करेंसी। यूएस बोला नहीं,
पेट्रोल बेचना है बेच, डीजल बेचना है बेच, तेरे को जो बेचना है बेच, डॉलर में बेचना पड़ेगा। इसलिए यूएस ने पर्पसफुली, अगर तू देखेगा ना, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उधर दबाव बना के रखा है। उधर देखना कभी भी वॉर होते रहता है, वो पर्पसफुली टेंशन क्रिएट करके रखा है। बट टेक एन एग्जांपल ऑफ दुबई, यूनाइटेड अरब्स, वो लोग ने देख सपोर्ट किया वो लोग को, तो वो सेटल है। बट इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, उधर एक टेंशन अभी भी है। तो यूएस का प्रॉब्लम, यूएस क्या बोलता है, यूएस विल गिव यू सिक्योरिटी, यूएस विल गिव यू मिलिट्री, एवरीथिंग, डॉलर में पेमेंट आना चाहिए। अभी प्रॉब्लम कब हुआ मालूम है ब्रो, गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड जब तक था तो यूएस वाज प्रिंटिंग 1 ग्राम के बराबर $1, हटा दिया ना तो अभी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा सप्लाई। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहला बोल रहे $1 पे 1 किलो टमाटो मिलेंगे, बिकॉज डॉलर बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, अभी वही 1 किलो टमाटो तुझे $2-3 पे मिलेगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अभी कोविड में भी सेम चीज किया था ये लोगों ने। कोविड में यूएस प्रिंटेड अ लॉट ऑफ मनी। अभी तू बोलेगा कि बाकी सारी कंट्रीज यूएस को अपोज क्यों नहीं कर रहे, यूएस को अपोज कर रहे, बट जितना यूएस ने डॉलर प्रिंट किया है ना, उतना डॉलर इंडियन भी ओन करते हैं, रशिया भी ओन करता है, चाइना भी ओन करता है। ओके, तो डायरेक्ट अपन अपोज नहीं कर सकते उनको। बट अभी थोड़ा है ना सीन चेंज हो रहा है, इट्स कॉल्ड एक्सिस पावर बोल सकता है। यूएस इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, डेफिनेटली 70% गोल्ड है वर्ल्ड का। यूए अपना आई गेस इंडिया में 8% ही है, और चाइना में कुछ 16% है। तो अभी जैसे इंडिया ने डील किया यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वो बोले कि हम लोग रशिया से अगर क्या बोलते हैं ना पेट्रोल लेंगे तो हम लोग रूबल में पेमेंट करेंगे, तो डॉलर हट गया। चाइना भी सेम रशिया को बोला कि हम लोग पेट्रोल लेंगे तो रूबल में पेमेंट करेंगे। बट हम लोग के बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा डॉलर है, तो अपने को वो भी व्यवहार करना है। तो बहुत सारी चीजें। मैं तुझे ये बोल रहा है ना कि अबाउट प्रिंटिंग मनी, तो ऐसे इंडिया ने बहुत किए होंगे, डेफिनेटली जितना उनको है उससे ज्यादा। तो ऐसा एक बार सेम 2008 में भाई जिम्बाब्वे के साथ हुआ था, जब उधर हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। तो जिम्बाब्वे ने कुछ $100 ट्रिलियन छाप दिए थे। ये क्यों हुआ था? 2008 में और क्या हुआ था? लेमन ब्रदर क्राइसिस। हाँ, क्राइसिस। लेमन ब्रदर क्राइसिस में पता है तुझे? लेमन ब्रदर क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस हुआ था। बेस बताता हूँ, यूएस में मॉर्गेज मिल रहा था, होम के ऊपर लोन मिल रहा था, और वो लोग ने एक मूवी है कॉल बिग शॉट, अगर टाइम मिला तो देख लो, मस्त एक्सप्लेन किया है। जो लोन दे रहे हैं ना जिन लोग को, उनके ऊपर ये लोग बॉन्ड बेच रहे थे, AAA, BBB। अभी सीन कैसा है, बैंक के जो मैनेजर्स है दे वर गेटिंग कमीशन कि लोन बेचो। ये लोग ने रास्ते के होमलेस लोग को, स्ट्रिपर्स को, रास्ते पे जो झाड़ू मारते हैं वो लोग को भी लोन दे दिया विदाउट इवन चेकिंग देयर सिबिल स्कोर। देखा नहीं कि ये पे कर सकते हैं कि नहीं, लोन दे दिया, बॉन्ड्स बना दिए। अभी ये लोगों ने पेमेंट करना बंद कर दिया, बॉन्ड के रेट गिरने लगे, बैंक के जो पैसा जो दिया था लोन वो डूब गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, एंड इट अफेक्टेड नॉट ओनली यूएस, देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच अफेक्टेड। इंडिया में उतना अफेक्ट नहीं हुआ था, मतलब, लेकिन ओवरऑल पूरे इसमें क्राइसिस हुआ था, शेयर मार्केट गिर गया था, सब कुछ हुआ था। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में भी हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मतलब अगर तू इमेजेस तुझे मिल जाएंगे, लोग पता है वो रहता है मालूम है, सीमेंट जिसमें अपन लेके जाते हैं उसमें पैसे की गड्डी लेके घूम रहे हैं, देखा रहेगा तुझे। सेम उसमें भी जिम्बाब्वे में भी यही हुआ था, बहुत सारे $100 ट्रिलियन छाप दिए, और उसके बाद 100 ट्रिलियन, हाँ, $100 ट्रिलियन छाप दिए, और उसके बाद ऐसे होने लग गया था कि वो कलेक्टेबल आइटम बन चुका था, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास था कि उसका यूज नहीं था, और कलेक्टेबल इतना जब घुसा दिया तो चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वो हो गया कि समझ, फॉर एग्जाम्पल अभी ₹10 का एक वड़ा पाव मिल रहा है, तो वही वड़ा पाव जब बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो वही $1000 का 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, क्योंकि वो एक ₹10 के नोट की कीमत अभी 10,000 हो चुकी है। तो वो चीज है। तो मतलब ये बहुत ही अलग है, इकोनॉमिक्स ये देखने गए तो बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। मैं ये भी देख रहा था कि भाई इवन वर्ल्ड वॉर 2 में है ना, बहुत सारे सोल्जर है ना सिगरेट करेंसी यूज कर रहे थे, कि सिगरेट को एज अ करेंसी यूज करते थे, तो वो भी बहुत अजीब था। सिगरेट पकड़ ले, टेक एन एग्जांपल ऑफ लिकर जो भी अपने बात किया, सिगरेट के बदले में कुछ चीज ले रहे वो। हाँ, बिकॉज स्कैरसिटी है ना। सिगरेट बनाएगा कोई तो कंपनी, अभी ये लोग वॉर में तो कंपनीज बंद है। कोविड में भी सेम हालत हुआ था, कोविड में देख दारू की दुकान, सिगरेट की दुकान बंद थी, सिगरेट के प्राइस शॉर्ट अप हो गए थे।
और छोटे छोटे डब्बे जो कितना तुम लोगों को फॉर एग्जांपल 180 में मिलता है, वो लोग 500-600 में बेच रहे थे। मैं देख रहा था कि वो 5 वाली जो पुड़ी होती है ना इसकी, तंबाकू की। रजनीगंधा हाँ। क्या कौन सा जो है, हाँ हाँ, वो भाई 100 रुपए में सोचना तो इट्स अबाउट स्कैरसिटी भाई। हाँ तो वो सारी चीजें हुई थी भाई। भाई, लेकिन बहुत बहुत करेंसी है, बहुत अलग अलग फॉर्म में। जैसे मैं देख रहा था कि लेट 80s 19th सेंचुरी में यूरोप में वगैरह लोगों का मतलब, अगर तू किसी बंदी के साथ तेरा डेट है और वो बंदी या फिर कोई बंदी तेरे साथ डेट पे आने के लिए रेडी हो गई है, तो उसको तू किस दे के एक वो एक एग्रीमेंट होता था। मतलब तो अगर किस देता था ना, तो उसको वो लोग एक मानते थे कि अच्छा फिर डेट कंफर्म है। मतलब किस भी एज अ करेंसी यूज करते जस्ट टू मेक श्योर कि अभी डेट कंफर्म पक्की है भाई इसके साथ, डेट पक्की है, अभी मैं इसके डेट पे, तो लोग किस करते थे, मतलब ये है मेरे हाथ से ये बंदी है, ऐसा आज से मेरी ये बंदी पप्पी वाली दीदी। इधर उलटा है अपने, इधर इथे काय हाँ ते सगळं लग्नानंतर बट हाँ ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर बता ब्रो, फिर क्या हुआ? नहीं, द प्रॉब्लम इज रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिए, पेट्रोल घुसा दिया। अभी देखो कैसा है मालूम है, देखो पेट्रोल इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को ट्रेन चलाना है, अपने को बस चलानी है, बहुत सारी चीज़ें चलानी है, बट पेमेंट अपन डॉलर में करने। तो यूएस इतना स्मार्ट था, यूएस को पता था कभी ना कभी डॉलर के अपोज लोग करेंगे, बट वो लोग ने डॉलर इतना फैला दिया ना कि तुम लोग इंडिया डायरेक्टली अपोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ही रिजर्व्स में बहुत सारे डॉलर है। डॉलर नोट्स अपन ने रखे हुए हैं। हाँ, क्योंकि तुझे पेट्रोल का पेमेंट डॉलर में ही करना है। रशिया तो तुझे एक टाइम तक देगा रे। रशिया तो डॉलर कैसे भेजते हैं वो लोग? शिप से भेजते हैं? शिप से नहीं भेजते, मतलब यू कैन प्रिंट, देयर इज वैसा, मतलब जैसे ट्रेड होता है रे, कि जैसे वी डोंट ओन वैसा, बट वी हैव अ बॉन्ड कि वी ओन्स दिस मच डॉलर, जो सेंट्रल बैंक में रहता है वैसा। ओके कोई बैंक में, और अपन जैसा अपन गूगल पे वगैरह यूज अपने पास भी रहेगा थोड़ा सा, मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कितना अमाउंट है, बट यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। इवन देखे ना डॉलर हर जगह, इवन यूट्यूब का जो पेमेंट आता है वो भी डॉलर में ही वो लोग डिफाइन करते हैं। अभी इंडिया तो एक कंट्री है, अपने कितने सारे कंट्रीज है, अफ्रीका हो गया, और इसीलिए देखते हैं कि डॉलर इतनी बड़ी करेंसी। अभी तो पाउंड है, बट डॉलर ये नहीं, पाउंड एज अ करेंसी बढ़ा है, बट डॉलर क्यों बढ़ा है मालूम है? बहुत सारे पेमेंट्स डॉलर में होते हैं, वो रेगुलेटरी। तो कोई भी वेबसाइट खोल, तुझे डॉलर एज अ पेमेंट ऑप्शन दिखेगा ही, और पाउंड दिखेगा। चल, तो इसीलिए लगता है मेरे को कि वो सबसे बड़ा है। और इसीलिए मैं कभी कभी कुछ ऐसे अपन नॉर्मल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे वगैरह, तब उधर देखते हैं कि भाई कोई इसमें 1-1 लाख रुपए की भी, क्योंकि 1-1 लाख जो भी उनकी करेंसी उसकी भी नोट है, 1-1 लाख 2-2 लाख की भी नोट है, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा में भी इन्फ्लेशन होगा और उधर चीजें बहुत सस्ती होंगी में भी। नहीं सस्ती जिसके नहीं मतलब सॉरी, वो करेंसी ज्यादा वहाँ की वो है, मतलब वीक है बोल सकते हैं। हाँ, वीक है बोल सकता है। और जैसे अपन बात कर रहे हैं ब्रो कि डॉलर इज अ सुप्रीम करेंसी बहुत ज्यादा, बट वो भी अभी डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। डायरेक्टली इतना 1-2 साल में कुछ चेंज होने वाला है नहीं, उसको टाइम लगेगा। बट अभी बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड भर रहे हैं अपने देशों में, देखता रहेगा तो इंडिया इज बाइंग बहुत ज्यादा गोल्ड, चाइना इज बाइंग बहुत ज्यादा गोल्ड, और ट्राई कर रहे कि गोल्ड के मतलब फॉर एग्जाम्पल उतना ही पैसा छापे जितना अपने बैंक में, बट उतना होता नहीं, अपन ज्यादा छाप रहे पैसा। यूएस भी बहुत ज्यादा पैसा छाप रहा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट अभी एक चीज है कॉल्ड बिटकॉइन। लोग बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ना, बुलिश है, बिकॉज वो उतना ही प्रिंट हो सकता है जितना लोग उसको माइन करेंगे। क्या बोलते हैं, माइन होगा ना वो? हाँ, वो माइन होता है ना इस पे वैसा। तो बिटकॉइन बोलते स्टेबल है, बट द प्रॉब्लम विद बिटकॉइन ना, अपने को उसके लीगल कब तक है पता नहीं, और करेंसी शुड बी स्टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर अभी कितना 78 की 80 रुपीज चल रहा है, तो वो कल 90 नहीं रहेगा और परसों 60 रुपया नहीं रहेगा। तो करेंसी शुड बी स्टेबल। बिटकॉइन स्टेबल नहीं है, बिटकॉइन अभी 1 लाख है, परसों 70,000 हो जाता है। जब लोग बेच देंगे, इट इज लाइक स्टॉक मार्केट, जब बेचते तब कीमत कम होती है। तो वो स्टेबल नहीं है, तो वी वांट अ स्टेबल करेंसी। वैसे स्टेबल करेंसी की सबसे यूएस डॉलर है, और यूएस मेंटेन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। और यूएस अगर डूब गया ना, तो सारे कंट्री डूब जाएंगे। तो यूएस को तुम लोग डुबा भी नहीं सकते, बिकॉज वी ओन लाइक मल्टीपल डॉलर। और बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना से हो, इंडिया से हो, और बहुत सारे कंट्रीज से हो, जो लोग यूएस में रह रहे, वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा इंडिया में भेज रहे, इट्स कॉल्ड रेमिटेंस। तो अपने पास में डॉलर आ रहा है उस हिसाब से। तो अगर डॉलर गिर गया तो अपने भी वाट लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ है, बट सारी कंट्रीज को इतना ही मेक श्योर करना है कि उनकी करेंसी वो स्पेसिफिक करेंसी से नीचे ना हो। ऐसे इंडिया का करेंसी है, जैसा अपना यूएस का $1 मतलब अपना 80 रुपया, तो वो लोग अपने से आगे। जैसे कुवैती दिनार सबसे महंगा है कुछ,
वी कैन चेक इट ऑन गूगल की कौन सा महंगा है। आई गेस कुवैत दिनार ही है, वो 2000 की 1500 है। आई कैन बी रॉन्ग इन इट, बट वो उस रेंज में है। उसके बाद पाउंड है, फिर यूएस डॉलर है और बहुत सारी चीजें। मैं इस बात से ये समझा कि मतलब जो ये फिएट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, वो अभी कोई फिजिकल कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वैल्यू नहीं है। वो बस गवर्नमेंट के मॉरल के ऊपर डिपेंडेड है, गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेड है। टेक एन एग्जांपल ऑफ ये अमाउंट। कल को अगर मोदी जी ये आके बोलते, मोदी जी बोलते दिस इज नॉट लीगल टेंडर, आज रात को कोई लेगा नहीं, वेस्ट हो गया भाई पैसा मेरा। 500 का हुआ, 500,000 का हुआ नोट गया पैसा, गया। ये जो पेपर मनी है, जो फिएट करेंसी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर बनी है, या बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। यस, क्रेजी भाई वैसा। तो वो एक फक्ड अप पार्ट है। बट अभी सीन पता है, बोलते हैं कि ये सबसे ना बोल सकते हैं बहुत फनी स्टेटमेंट है। लोग बोलते हैं ना कि प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट और प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन व्हाटएवर। अगर गवर्नमेंट डूब गया ना, तुम लोग का स्टॉक मार्केट भी डूबेगा, सब चीजें डूबेगा। बट द गुड थिंग इज इफ यू ओन अ फिजिकल गोल्ड, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी। इफ यू ओन अ रियल एस्टेट, फिजिकल चीजें जिसको तू टच कर सकता है, ये सोफा इसको तो बेच सकता है, बट whichever you have in like online, it's an artificial number only. Even stock market में अपन जो देख रहे हैं, जो नंबर बढ़ रहा है 350 का 350, 351, 354, इट्स जस्ट आर्टिफिशियल नंबर। रियल में होंगे बट उतना नहीं होगा। रियल में है बट तू विड्रॉ नहीं कर सकता, वो चीज़ है। जैसे इसलिए तो लाइक सी अभी है ना, ये मेरा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लोग मे बी इसके साथ जाएंगे नहीं तो ऑफेंड हो जाएंगे। देयर इज अ थिंग कॉल्ड SGB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, इट्स कॉल्ड सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। बहुत अच्छा स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप गोल्ड खरीदते हो ना, जैसे तुझे अगर गोल्ड खरीदना है, अपन दुकान में जाएंगे गोल्ड खरीदेंगे, ज्वेलरी नहीं तो कॉइन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, एक काम करो, गोल्ड फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, इट्स कॉल्ड SGB, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। वो मेक श्योर करेगा कि 1 ग्राम सोना है और उसके ऊपर आपको हर साल का 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ग्रेट। और 7 साल की 8 साल बाद वो मैच्योर होगा, कि 5 साल बाद मैच्योर होगा, तब जब आप बेचोगे जो गोल्ड रेट है उसके हिसाब से मिलेगा। इसमें 2 बेनिफिट है, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देना है और गोल्ड सेफ है, और आई गेस यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ GST, एंड आप इसको स्टॉक मार्केट पे भी बेच सकते हो। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ग्रेट है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यू शुड ओन फिजिकल गोल्ड। अभी मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा है, आई एम नॉट गिविंग एनी क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस। SGB मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल क्यों लगता है मालूम है? देयर आर मेनी इकोनॉमिस्ट, वो क्या बोले मालूम है, गवर्नमेंट इज पर्पसफुली डूइंग इट, कि जो गोल्ड है वो ज्यादा होल्ड कर पाए, गवर्नमेंट होल्ड कर पाए, इंडिविजुअल्स के पास कम रहे, ठीक है, दे आर बैकिंग देम। बट द प्रॉब्लम इज दिस SGB, दैट पेपर यू ओन, इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कल को उठ के बोली बेटा आपका जो 1 ग्राम गोल्ड है वो आधा ग्राम हो गया, सॉरी, या फिर देते रुक जाना देते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जो मतलब ऐसे एक दोस्त से पैसे लेता है, वो दोस्त उससे जब अगले महीने पैसे मांगता है, वो दूसरे दोस्त से पैसे लेता है, वो दोस्त को उसको पैसे लौटा देता है, फिर वो मांगता है तो और एक तीसरे दोस्त से पैसे लेता है, उसको दे देता है, थोड़ा कमाता है, थोड़ा फिर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट उसका वो हिसाब लग नहीं पाता, इसके लिए लेते रहता है, देते रहता है। गवर्नमेंट वैसे ही रन कर रही है, वैसे ही हो रहा है लार्ज स्केल पे। बहुत बराबर बोला तू, दैट्स हाउ आवर करंट बैंकिंग सिस्टम इज आल्सो रनिंग। अभी टेक एन एग्जांपल ऑफ, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकला था, अपने जितने सारे बैंक्स अगर अपने को पता रहेगा, बैंक्स गिव्स होम लोन, कार लोन और बैंक पर्सनल लोन भी देता है। इंडिया में पर्सनल लोन आई गेस इन कोविड इट वाज 20%, नाउ इट इंक्रीज टू 37%। तो लोग बहुत ज्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं। और एक चीज है, इट्स कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। वो जो पता है वो सिस्टम है कि बाय नाउ पे लेटर, BNPL एप्स आते हैं कि पता है, आपको आईफोन चाहिए ले लो, आपको कोई गाड़ी चाहिए, बजाज फाइनेंस हो गया, और बहुत सारे, बजाज फाइनेंस तो भी बड़ा है, बट उज्जीवन फाइनेंस और बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये लोग ने रिपोर्ट किया है, दे यूज्ड टू गिव समवेयर 21-22 में दे यूज्ड टू गिव पर्सनल लोन 12 की 13% दे रहे थे लोगों को, नाउ इट इंक्रीज टू 37 की 35%, और लोग अभी रीपे नहीं कर पा रहे। तो ये लोग का पैसा डूब रहा है। अभी सीन कैसा है, ये जो बैंक है दे टेक मनी फ्रॉम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं। ये कोई टेक एन एग्जांपल ऑफ, भाई बड़ी बैंक हो या छोटी बैंक हो, ये सारे बैंक्स को पैसा मिलता है RBI से। फॉर एग्जांपल RBI ने ये बैंक को पैसा दिया 6% पे,
और ये जो बैंक है अभी ये पैसा लेंड करेगा मुझे नहीं तो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, अभी ये लोग 6% पैसा मिला है तो ये लोग ज़्यादा पे ही बेचेंगे कि मतलब 8% पे देंगे, 12% पे देंगे या 15% पे देंगे। तो जब बैंक लोन देता है ना, इट्स कॉल्ड, वो है ना एक कैटेगरी में चले जाते हैं, इट्स कॉल्ड NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज वो लोग ने लोन दिए। अभी देख किसी को तो लोन दे रहा है तो उसने अगर तुझे लोन रिटर्न किया तो ग्रेट, नहीं दिया तो डूब गया पैसा, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। तो अगर लोन दिया और आया तो ग्रेट, नहीं तो डूब गया। अभी छोटे बैंक्स के सीन क्या हो रहा है मालूम है, लाइक ये 6 महीने से ये लोग ने जिन लोग को लोन दिया ना वो डिफॉल्ट कर दिए। तो RBI ने 6% पे दिया था, ये लोग खाली 5% ही लिया पा रहे। हाँ। तो RBI बोला नहीं मैं नहीं दे सकता पैसा, नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें करंट डे सिनेरियो, बट वो चेंज होते रहता है। हाँ, इसके लिए अगर देखना चाहिए तो बहुत सारे इंडियंस अभी आईफोन भी ओन करते हैं बिकॉज EMI, नो कॉस्ट EMI वैसा। हाँ भाई, पर फिर ये भी मैं सोचता हूँ भाई कभी कभी अगर अपने पास इतना पैसा है तो सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो या फिर कुछ करो। बट अभी देखते हैं कि अपने इधर का मोस्ट ऑफ पैसा ओन करते हैं सिर्फ 1% लोग जो है, और बाकी सब बहुत गरीब है। और ये भी कॉज है उसके ऊपर करप्शन। तो फिर ये करप्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? करप्शन ब्रो, अभी है ना करप्शन में बताता है, बट इसके पहले ना एक चीज बताऊंगा। अभी महाराष्ट्र में चालू है इलेक्शन, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग ने अच्छा काम किया है, बट एक चीज है बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, उस बेसिस पे ये लोग वोट ले रहे, लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना। तो एक पॉलिटिशियन जो पार्टी है वो लोग ने प्रॉमिस किया हम लोग 1500 रुपीज देंगे, एक पॉलिटिशियन पार्टी दी है वो हम लोग 3000 रुपये देंगे अगर हम लोग जीतते। तो ये लाड़की बहन योजना जो है इसका ईयरली एनुअल बजट है 46,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, 46,000 करोड़ रुपीस एक साल का। बाय एनी चांस एनी गेस अपना एग्रीकल्चर बजट कितना है महाराष्ट्र का? नहीं, इट्स अराउंड 12,000 करोड़ का। तो ओके, तो एग्रीकल्चर से भी ज्यादा पैसा लोगों में से फ्री में बांट रहे, एंड इट्स अ टैक्स पेयर्स मनी। तो ये फक्ट अप पार्ट है। अभी सीन कैसा है ब्रो, अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि पहले लोग वोट के लिए पैसा देने के दे फाइंड अ लीगल वे टू पे देम मनी, नाउ दे हैव फाइंड अ लीगल वे, लाइक लीगल वे, ठीक है। इसमें सबसे फक्ट अप पार्ट क्या मालूम है, दिस इज अ टैक्स पेयर्स मनी, दे आर जस्ट गिविंग एज अ फ्री बी। अभी इसमें 2 चीजें आएंगी, ठीक है, मैं दोनों चीजों को लेता हूँ। एज अ टैक्स पेयर व्हाट यू वांट गुड स्कूल्स, गुड रोड, गुड हॉस्पिटल। यू एंड मी अपन अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालना चाहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल का हालत अपने को बेकार है, पता है। यू एंड मी अपन ट्राई करेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सके अगर इमरजेंसी हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास वगैरह लेते हैं, यस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास बेड्स नहीं है, प्रॉब्लम है, और रोड की हालत तो तुझे पता है कि क्या है। देन व्हाई दे आर गिविंग अवर मनी एज अ टैक्स पेयर, आई एम आस्किंग, टू फ्रीबीज। अभी मेरे को काउंटर आर्गुमेंट आएगा कि अगर हम लोग पैसा लोगों में बांटेंगे तो वो लोग ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, अपलिफ्टमेंट होगा और मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा। इसमें फक्ट अप पार्ट क्या मालूम है, फॉर एग्जाम्पल एक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लड़की है जिसको 1500 रुपये मिल रहा है, मे बी कमला के पास 1000 रुपये पहले आने के महीने का और 1000 रुपये खर्चा करने की, नाउ शी इज गेटिंग 1000 रुपीज प्लस 1500, अभी वो 2500 रुपीज खर्चा कर रही है। ये जो स्कीम है ये कब तक चलेगा अपने को पता नहीं, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, मे बी ये 2 साल में बंद हो गया। कमला को आदत लगी अभी 2500 खर्चा करने की, वो पैसा किधर से लाएगी? इट विल क्रिएट आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। तो उसको लगेगा कि भाई वो तो उसके लिए भी बढ़ा और हम लोग के लिए बढ़ा, क्योंकि अभी पैसा तो बढ़ गया, प्राइजेस भी बढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है। अभी इसके ऊपर अपनी जो हाईकोर्ट के जजेस है वो लोग ने भी लॉ पास किया कि ये बंद करो। 46,000 करोड़ इज लाइक लॉट बजट भाई, वाट लग जाएगा, बट भी चल रहा है। क्रेजी भाई, क्रेजी। और वही उनका मोस्ट ऑफ जितने भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका वही एजेंडा है, हम इतना पैसा देंगे, तुम इतना पैसा देंगे। इजी है भाई, बट ठीक है यार, जो भी है। ये करप्शन मैंने तेरा आंसर करेक्ट नहीं किया, बट विल टेक अ डिफरेंट सेशन ऑन करप्शन। प्रॉपर पॉडकास्ट करते हैं कि करप्शन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। और आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करो, हम और टॉपिक कौन से ले ये सजेस्ट करो, और ध्यान रखो, वेट फॉर द इलेक्शन का रिजल्ट। हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट भाई कल है ना, कल इलेक्शन का रिजल्ट है। अपना पॉडकास्ट को लेट हो गया, फिर आ गया होगा, बट थैंक यू सो मच गाइस। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।